Good morning to all. Good morning, guten morgen, सत श्री अकाल, whatever you feel connected with. आज इस ऑनलाइन क्लास में क्या है, आपका स्वागत है. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर समर हॉलीडेज. और इसी चरण को हम क्या है आगे बढ़ाते हुए इन हॉलीडेज में क्या है, ताकि आप क्या शिक्षा से जुड़े रह सकते हैं, इसलिए क्या है 12th क्लास की जो फ्लेमिंगो बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, रिटन एंड कंपोज्ड बाय अ ग्रेट इंडियन ऑथर अनीश चंद. जो क्या है अनीश चंद के द्वारा क्या है उसकी जो बुक थी अनीश चंद की, कौन सी, द लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. इसमें से क्या है एक भाग, एक छोटा सा एक्सर्ट, एक पार्ट क्या लिया गया है एंड ये स्टोरी क्या लिखी गई है इसमें. अब हम इसके बारे में क्या वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोरीज इन दिस लेसन. देयर आर टू पार्ट्स, दो पार्ट है इस लेसन के अंदर, दो भाग है लेसन के क्या जो अलग अलग क्या स्टोरीज को डिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग स्टोरी को क्या डिस्क्राइब करते हैं. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अबाउट द ऑथर. थोड़ा बहुत क्या है ऑथर के बारे में पढ़ेंगे. अनीश चंद वाज बोर्न इन राउरकेला. अनीश चंद जो थी वो पैदा हुई थी कहां पे, राउरकेला में, एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद. और उसने क्या अपनी चाइल्डहुड में जो बचपन है और जो किशोरावस्था वो क्या हैदराबाद के अंदर क्या गुजारा. उसकी जो स्टडी थी वो भी क्या हैदराबाद में, उसकी क्या स्टडी हैदराबाद में एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और यूनाइटेड स्टेट में क्या उसकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर क्या उसकी स्टडी हुई. वो क्या एक ये द पार्ट दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय अनीश चंद एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ बुक लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. ये क्या उसकी बुक का क्या है लिया गया. एंड शी ब्रिंग्स आउट, और वो क्या शी ब्रिंग्स आउट द ग्राइंडिंग पॉवर्टी. ग्राइंडिंग मतलब पीसती हुई, ग्राइंड करना, किसी को ग्राइंड करना, पीसती हुई. पॉवर्टी मतलब गरीबी ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. जो मतलब ये जो स्टोरी है जो इनोसेंट, जो बिल्कुल मासूम जो बच्चे हैं उनकी क्या जो चाइल्डहुड है, उनका जो बचपन है, उनकी जो गरीबी किस प्रकार से क्या पिस गई है, मतलब उनकी लाइफ किस प्रकार से पिस गई है उसके बारे में है. एंड इज द स्टोरी अबाउट द रैग पिकर्स. उन रैग पिकर क्या होता है जो कूड़ा करकट उठाने वाले, उनके बारे में क्या ये स्टोरी है. एंड इन दिस स्टोरी देयर वाज अ चाइल्ड whose name was साहब यारो, जिसका क्या नाम साहब यारो. उसके क्या इर्द गिर्द ये स्टोरी क्या घूमती है. अब हम इस स्टोरी को अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से इसको क्या वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. आई होप यू विल लिसन अटेंटिवली. मुझे क्या अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सुनो और अपने सबसे पहले ओपन योर बुक्स. जब जैसे क्या बुक्स को साथ में लेके आप पढ़ते हैं तो आपको क्या अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, ताकि जो भी आपके डाउट है उस डाउट को क्या हम डाउट क्लास के अंदर क्या क्लियर करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैसेज, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. समटाइम मतलब कई बार, I find a rupee in the garbage. Sometimes I find a rupee in the garbage. कई बार क्या मुझे क्या गार्बेज के अंदर, गार्बेज क्या होता है जो कूड़ा करकट का जो ढेर होता है उसके अंदर क्या मुझे 1 रुपए का क्या नोट मिल जाता है. कई बार फाइंड अ रूपी, कई बार क्या मैं उस जो कूड़ा करकट में क्या मुझे क्या मिल जाता है एक, आप कह सकते हो कूड़ा करकट, कह सकते हो गार्बेज या रबिश बोल सकते हो जिसको, कूड़ा करकट रबिश बोलते हो. उसमें क्या कई बार मुझे 1 रुपए का नोट मिल जाता है. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encountered every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Here in this first line, जो राइटर है, जो ऑथर है, जो अनीश चंद है, वो पूछ रही है, वो कह रही है वह किसे साहिब से, why do
क्यों करते हो तुम ऐसा, व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहिब, मैंने क्या साहिब से पूछा, whom I encounter every morning, प्रत्येक सुबह, scrounging for gold, scrounging क्या होता है, जिसके में क्या है, scrounging मीन से looking out for, searching for something, जो क्या किसी चीज के लिए क्या है, सर्च करना, किसी चीज को क्या है, किसी चीज के बारे में फाइंड आउट करना। for gold हो गया, हर रोज जो क्या है फाइंड आउट कर रहा था, सर्च कर रहा था, किस लिए, गोल्ड के लिए, सोने के लिए। इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप्स, डंप्स मीन टू से हीप, जो क्या ढेर मीन से, पाइल मीन से, डंप क्या है, हीप्स ऑफ रबिश, जो कूड़ा करकट का जो ढेर होता है, हीप्स ऑफ रबिश, जो कूड़ा करकट का ढेर होता है, पाइल्स ऑफ रबिश आर्टिकल वी कैन से, जो ढेर है। एंड हियर इन माय नेबरहुड, मेरे क्या जो कूड़ा करकट ढेर में, मेरे पड़ोस में क्या है, हर रोज मेरा सामना होता था, जो क्या है कूड़ा करकट में गोल्ड की तलाश के लिए क्या है सर्च करते रहते थे। एनकाउंटर क्या होता है, एनकाउंटर होता है सामना करना। एनकाउंटर क्या होता है, एकदम से क्या है कोई चीज का क्या है सामना। अब जैसे जिस प्रकार से एनकाउंटर क्या है, यहाँ पे कम्स अक्रॉस, बिल्कुल सामने। आपको पता है जब भी कोई भी क्या है, कोई पुलिस का या फिर क्या किसी क्रिमिनल के साथ में क्या है जो एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर कब करते हैं, जब आपके क्या बिल्कुल सामने होता है, तब आप क्या एनकाउंटर कर सकते हैं। उसका मतलब जो उसके बिल्कुल सामने दिखाते हैं, जब एनकाउंटर हुआ जो सामने, वो भी उधर फायरिंग आ रही है, इस साइड से क्या फायरिंग आ रही है, तब क्या एनकाउंटर मतलब सामने, जब कम अप्रोच आप उसके सामने। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब लेफ्ट हिज होम, साहिब ने क्या है जो अपना घर है, लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले ही उसने घर, अपना घर छोड़ दिया था बहुत समय पहले ही। सेट अमीडस, अमीडस व्हाट डू यू मीन बाय अमीडस, अमीडस मीन टू से अमन, जो क्या सेट मतलब सिचुएटेड, सेट का है सिचुएटेड, जो स्थित है, उसका जो घर था वो अमीडस सिचुएटेड था। द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका जो घर था वो कहां पे था, कहां पे स्थित था, ढाका के अंदर। उसके क्या जो ग्रीन हरे भरे खेतों में क्या उसका घर स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसका जो घर था, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर की आप कह सकते, मतलब ज्यादा दिनों की नहीं। उसका जो घर था उसकी मेमोरी ज्यादा क्या ज्यादा दिनों की नहीं थी, मतलब बहुत कम ही समय हुआ था उसको अपने घर छोड़े हुए, इसलिए उसको क्या थोड़ा बहुत याद था चीजों का। डिस्टेंट आपको बताया था, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मतलब दूर की मेमोरी, जिसको आप बोल सकते हो। मेमोरी होता है रिकलेक्शंस, कोई भी याददाश्त आप कह सकते हो, ज्यादा मेमोरी होता है रिकलेक्शंस, जो भी याददाश्त मतलब दूर की, ज्यादा दूर की मेमोरी नहीं थी, उसकी याददाश्त नहीं थी। देयर वर मैनी स्टॉर्म, स्टॉर्म होता है तूफान, स्टॉर्म क्या होता है, रोरिंग सी वेव्स, जिसको कहते हैं रोरिंग मतलब दहाड़ती हुई, एक तरह से रोर करती हुई सी वेव, समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें थी, समुद्री तूफान कह सकते हो। देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहां पे क्या बहुत से तूफान आए, स्वेप्ट अवे वी कैन से अपरूटेड करना, यहाँ पे अपरूटेड करना, उखाड़ देंगे, जो उखाड़ देंगे सब कुछ क्या इस होम्स, उसके घरों को, एंड उनके फील्ड, उनके खेतों को बर्बाद कर दिया। एंड हिज मदर टेल्स मी, क्योंकि उसकी माँ क्या है उन्हें ऐसा बताती है। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, और इसीलिए क्या उन्होंने क्या वो जो ढाका के अंदर क्या है, जो ग्रीन फील्ड के अंदर वो जो खेत थी वो उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि वो बर्बाद हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं था। लुकिंग फॉर गोल्ड, वो क्या सर्च कर रहे थे गोल्ड के लिए, इन द बिग सिटी, बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पे वो क्या रहता है। मतलब क्या बेटा, जैसे क्या है वो क्या है ग्रीन हरे भरे खेतों के अंदर रहते थे, हरे भरे खेतों के बीच में क्या उनका घर था, कहाँ पे, ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। और जैसे ही जो समुद्री आप कह सकते रोरिंग वेव, जो समुद्र की जो तेज लहरें आई, उनकी वजह से क्या है अब पूरा आप कह सकते हो उनके खेत को तबाह कर दिया, उनके घर को उखाड़ दिया। जब उनके पास कुछ बचा ही नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, तब क्या है दे मूव टू द बिग सिटी,
वो क्या है मूव हुए इसकी तरफ, बिग सिटी बड़े शहर की तरफ उनका क्या है एक तरह से आप कह सकते हो माइग्रेट हुए, माइग्रेशन हुआ उनका, मतलब वहाँ से सर्च कर रहे थे किसकी, गोल्ड की सर्च में वो माइग्रेशन उनका क्या है ढाका से और इंडिया की तरफ वो क्या है मूव हो गए। I have nothing else to do. I have nothing else to do. कि मेरे पास क्या है कुछ भी नहीं है to do करने के लिए। कि mutters, वह क्या है mutters, वह क्या है बोलता है, mutters means grumbles, बड़बड़ाना, बुदबुदाना या बड़बड़ाना, mutters means grumble, बड़बड़ाना इस तरह से वो थोड़ी सी धीमी आवाज में क्या है बोलता है, वो धीमी आवाज में बोलता है। लुकिंग अवे, मतलब लुकिंग अवे दूर देखते हुए थोड़ी सी धीमी आवाज में बोलता है, नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए है कुछ नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, ग्लीबली क्या होता है नीटली, शार्पली वी कैन से, नीटली शार्पली इजीली विदाउट केयरिंग, बगैर कोई परवाह के क्या कि वो मैंने क्या है उसको बोला, उसको क्या बोला विदाउट केयरिंग, बगैर क्या मैंने बोला, क्या बोला गो टू स्कूल कि आप स्कूल चले जाओ, स्कूल जाओ इमीडिएटली। हाउ बोलो, हाउ बोलो, बोलो मीन टू से फॉल्स झूठा, आप कह सकते हैं फ्रूटलेस, फ्रूटलेस बोल सकते हैं, एम्पटी बोल सकते हो। अब झूठा बोलो कि कितना जो झूठा, द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो एडवाइस का जो सलाह थी मस्ट साउंड, कितना मेरा जो परामर्श मेरी जो सलाह है वह क्या कितनी झूठी है, कितना खोखला लगता होगा उसको, कितना खोखला लगता होगा मेरा जो परामर्श है। क्योंकि मैंने कहा कि आप स्कूल जाओ और उनके पास तो खाने के लिए क्या अन्न भी नहीं है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल दैट ही कैन जॉइन द स्कूल। स्कूल में एक अच्छे स्कूल में जाने के लिए आपको पता है सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रत्येक चीज़ की आवश्यकता होती है, रहने के लिए घर चाहिए, आपको ड्रेसेज चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, बुक्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट दे डोंट हैव मनी because everything due to the storm, they have already left their homes, वो पहले ही अपने घर छोड़ चुके थे। There is no school in my neighborhood, there is no school in my neighborhood, मतलब पड़ोस में। Who said these words? साहिब आलम replied that there is no school in my neighborhood। जैसे कि अनीस जंग ने जो आपकी क्या राइटर जो ऑथर है उसने पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, तब साहिब आलम ने कहा देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, मेरी क्या पड़ोस के अंदर कोई भी स्कूल नहीं है, कोई भी स्कूल मेरे पड़ोस में क्या नहीं है। When the build one I will go, when the build one, जब वो क्या जब वो बनाएंगे I will go, तो मैं क्या जरूर जाऊंगा। साहिब आलम ने क्या एक इच्छा विश जाहिर की कि जब भी वो क्या स्कूल बनाएंगे तो मैं क्या जरूर जाऊंगा वहां पे, स्कूल में जरूर जाऊंगा। If I started a school, will you come? I asked half day. If I started a school, जो राइटर है जो ऑथर है अनीस जैन ने कहा if I started a school, यदि मैं क्या स्कूल स्टार्ट करूं, स्कूल को क्या बढ़ाऊं मैं, will you come? क्या तुम आओगे? I asked half joking, मैंने क्या आधा मजाक करते हुए कहा, मतलब उसने उस बच्चे के सामने एक कंडीशन रख दी, एक कहा उसको एक दिलासा देते हुए कहा यदि मैं स्कूल बढ़ाऊं तो विल यू कम, क्या आप आओगे, क्या आप आओगे? यस ही सेड स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने क्या ब्रॉडली एक तरह से ढेर मतलब मुस्कुराते हुए कहा यस आई डेफिनेटली कम, हाँ मैं आऊंगा। मतलब किसने कहा? साहिब आलम ने कहा अगर आप स्कूल बनाओगे तो मैं क्या अवश्य ही आऊंगा, इसलिए क्या जो उम्मीद कर रहे थे। A few days later, कुछ दिनों बाद में I see him running up to me, मैंने क्या उसको रनिंग अप टू मी, मेरे पास भागते हुए आते हुए देखा। मतलब आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद में क्या उसको क्या जैसे ही उसने क्या जो ऑथर है ऑथर को देखा किसने, साहिब ने, वो एकदम से उसके पास क्या दौड़ के आया, भाग के आया। इज योर स्कूल रेडी? इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार है? हु सेड दीस वर्ड्स? साहिब आलम आस्क्ड
to Anishan, that is your school ready, कि आपका स्कूल तैयार है. It takes longer to build a school, I say, embarrassed. Embarrassed मतलब शर्मिंदा होते हुए. It takes longer to build a school. ये क्या है? थोड़ा समय लगता है स्कूल को बनाने में, क्या थोड़ा समय लगता है. I say, मैंने कहा, embarrassed शर्मिंदा होते हुए, and having made a promise that was not me, and having made a promise, और ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था, that was not me, जिसका कोई मतलब नहीं है. मैंने ऐसा प्रॉमिस किया था जिसका कोई क्या मतलब नहीं है. मुझे ये कहते हुए कि एक स्कूल बनने में समय लगता है, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई. तो कौन कह रहा है ये वर्ड? ये कह रहा है जो अनीश जंग है, जो हमारी ऑथर है, वो कह रही है ये वर्ड साउथ. बट प्रोमिसेस लाइक माइन abound in every corner of his bleak world. Bleak means to say colorless. Bleak means to say colorless. कि जो मेरे जैसे जो वादे थे, ये जो colorless, जो एक तरह से आप कह सकते हो, बट प्रॉमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे तेरे जो प्रॉमिस थे, जो वादे थे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में किए जाते हैं, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, इस जो कलरलेस आप कह सकते हो, इस जो निराशावादी, निराश भरी दुनिया में है, मेरे जैसे वादे प्रत्येक घड़ी में क्या किए जाते हैं. तो वो मतलब अपने आप को क्या एम्बैरेस महसूस कर रही है, शर्मिंदगी महसूस कर रही है, और ये एक स्पष्टीकरण भी दे रही है, कह भी रही, क्लियर भी करे कि मेरे जैसे जो वादे हैं इस निराशावादी जिंदगी के अंदर प्रत्येक कॉर्नर में प्रत्येक इंसान के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए मैंने कोई गुनाह नहीं किया. बट इन एक्चुअल जो आपने वादा किया उसको साहिब आलम ने क्या सच माना. ओके, इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. हम क्या नेक्स्ट पार्ट के बारे में क्या डिस्कस करेंगे. तब तक आपको क्या है जो मेन जो क्वेश्चन है, जो मेन जो क्वेश्चन है, जो किसके इस पार्ट में जो हमने स्टडी किया, जो मेन क्वेश्चन आपको देखना है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप. दैट व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स. वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम. वेयर इज ही, राइट नाउ का वो कहाँ है, एंड वेयर ही केम फ्रॉम, वो कहाँ से वो क्या आता है, वो उसके बारे में ये क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करना है, और अच्छे तरीके से ये इसको याद भी करना और लिखना भी है. आपको पता है गार्बेज डंप, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं. व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर. साहिब आलम इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स. कहाँ क्या सर्च करता है? गोल्ड के लिए सर्च करता है साहिब आलम इन गार्बेज डंप्स. एंड he came from Dhaka. He came from Dhaka because he was living there, we can say, in the green field of Dhaka, and they came here in India. They came here in the big city in search of gold. इसकी सर्च में, सोने की सर्च में. ओके, आज के लिए इतना ही. Have a nice day. Good luck. I hope you all are enjoying the lessons. Good luck.